नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवारी। साथियों, अब मार्च शुरू हो चुका है और ये समझ लीजिए बस 30 दिन की दूरी है जब पूरे देश में यूपीएस लागू हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि वरिष्ठ नेता भी हैं, शिक्षक भी रहे। 34,540 शिक्षकों के मामले में काफी मुखर होकर लोगों को बताते भी रहे कि क्या करना चाहिए और उसमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। आज हम सर से चंद्रमोहन सर, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। जी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चूंकि मार्च शुरू हो गया और बस 30 दिन के बाद पूरे देश में यूपीएस लागू हो जाएगा, जो नई पेंशन व्यवस्था है सरकार के द्वारा। तो आज हम बात करेंगे, हालांकि हम तो अक्सर 34,540 पर आपके साथ बात करते ही हैं, लेकिन हम आपसे आज ओपीएस और यूपीएस पे बात करना चाहेंगे इन जनरल, जो कि तमाम कर्मचारियों के लिए 1 तारीख से लागू। तो कैसे देखते हैं आप इसे सर? यह तो एकदम निरंकुशता का प्रमाण है कि हम चाहे आप जो भी कर लो, जितनी भी मांगे कर लो, हम नहीं मानेंगे। ये मोदी जी का हट है और कुछ नहीं है। माने यह तो भारत की राजनीति में अपनी तानाशाही तो अपना है। हमने जो कहा वह कानून है, उसको आप कहीं कहीं से मानवता के अनुकूल और कृतज्ञ राष्ट्र का अपने कर्मचारियों के प्रति कोई जवाबदेही का नमूना नहीं है। भारत में अर्थ जब कोई अर्थव्यवस्था नहीं थी, भारत गुलाम था, उस समय भी अपने कर्मचारियों को इस तरह बेबसी और लाचारी पूर्ण जीवन जीने के लिए अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा। और 1947 के आजाद होने के बाद अपनी सरकारों ने नहीं छोड़ा। लेकिन अटल जी 2004 में जो पेंशन विहीन कर दिए और सबका मुंह का नेवला छीन लिए, वह निश्चित ही एक महापाप था, महापातक था। नहीं, असत्य सम पातक दूजा। आप भी राष्ट्रवादी हैं, आप संघ के स्वयंसेवक हैं, हम भी संघ के स्वयंसेवक हैं, और भारत को परम वैभव पर पहुंचाने के आप भी इच्छा रखते हैं, हम भी रखते हैं। यदि ओपीएस गलत था तो आप कहिए कि कितने दिन की सरकारों ने गलती की, और अब आप अपना पेंशन क्यों लेते हैं? अटल जी 2005 में और 2016 तक या 17 में जब उसकी मृत्यु हुई हो, तब तक उसी पेंशन पर रहे। और अपने लोग 4-4, 5-5 पेंशन लेते हैं, 8-8 पेंशन लेते हैं। राज्यसभा का अलग लेते हैं, लोकसभा का अलग लेते हैं, विधानसभा का अलग लेते हैं, विधान पार्षद का अलग लेते हैं। जितने बार रहते हैं उतने बार का पेंशन लेते हैं। चंदन जी, आपको आश्चर्य होगा कि भगवत सिंह मान ने प्रकाश सिंह बादल को 5,40,000 पेंशन पर यह एक चर्चित मामला हुआ था। और हमारे सुशील कुमार मोदी जो बिहार के नेता थे, विपक्ष के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे, उनका भी पेंशन 2,40,000 था। और पेंशन के साथ साथ और सारी सुविधाएं, वेतन भी लेते थे, नीतीश जी भी लेते हैं, लालू जी भी लेते हैं, राबड़ी जी का भी पेंशन 1,20,000। और बताइए कि आप किस मुंह से कहते हैं कि पेंशन नहीं लीजिए, क्या राष्ट्रहित में नहीं? अरे, यह आप अपने कर्मचारियों के मुंह से नेवला छीन रहे हैं, उनका अवलंब छीन लिए। उन्हें कृतज्ञ राष्ट्र का, राष्ट्र की सेवा का यह कोई प्रतिफलन नहीं है, यह एकदम अमानवीकृत है। यदि जो लोग कहते हैं कि पेंशन अच्छी है, एनपीएस बहुत अच्छी है,
आप भी ले लीजिए ना हजूर, हम ही को क्यों दे रहे हैं? हम कहते हैं को अच्छी अच्छी है तो हमको आप ओपीएस दे दीजिए, हम ओपीएस दे दीजिए, आइए अदला बदली कर दिया जाए। आपके आपके लोग ही तुरंत आपकी सरकार को गिरा देंगे। आपके करोड़पति और अरबपति लोग सांसद हैं और वो लोग अपने भत्ते नहीं छोड़ते। राष्ट्र की सेवा के नाम पर मुझे भी अपना कुछ क्या करना चाहिए ना। यही राजनाथ सिंह जी हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, 2010 में मनमोहन सिंह के इन लोगों ने पत्र लिखा कि कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दिया जाना चाहिए। और हमारे आदित्यनाथ जी जो हैं, इन्होंने पत्र लिखा, कई सांसदों ने पत्र लिखा जब वो विपक्ष में थे कि कर्मचारियों को पुराना पेंशन दिया जाना चाहिए। लेकिन पता नहीं कैसी इनकी नैतिकता है, जब सत्ता में आए तो उसका इन लोगों ने उस पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया, या ये भूल गए कि हमने कभी ऐसा लिखित भी दिया था। सर आप जिस तरह से बोल रहे हैं, हमने आपको रोका नहीं, आप इतनी अच्छी बात कर रहे थे, हमने कहा कि आपको बोलने दिया जाए। ये बड़ी बेहतरीन बात आपने कही कि लोग जो करोड़पति सांसद हैं वो भी ओपीएस अपना नहीं छोड़ते, वो भत्ता नहीं छोड़ते, तो फिर हम जैसे कर्मचारी जो उनका की जो कि मिडिल क्लास माना जाता है, जिनको की आय के बड़े लिमिटेड सोर्स हैं, एक बस जो रिटायरमेंट होने के बाद तो एक बस जो पेंशन मिलता है वही साधन होता है। तो ऐसे में अगर इतनी अच्छी यूपीएस है या फिर एनपीएस है तो वो तमाम लोगों को क्यों नहीं दे दिया जाता? सर तो अब क्या लगता है, यूपीएस एकदम नहीं है मानिएगा आप लोग? ओपीएस तो हमको इनको देना पड़ेगा, अभी दें या बाद में दें। मोदी जी मुखिया चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंगा, तुलसी सहित विवेक। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और आप बड़े से बड़े निर्णय लेने के लिए माने जाते हैं। आपकी लोकप्रियता में यह हरास का कारण बनेगा कि आपने अपने कर्मचारियों की जायज मांग नहीं मानी, आप हट कर रहे हैं। यह हट अच्छा नहीं है। मुंह जो है उसी से सभी लोग खाते हैं और सभी अंग प्रत्यंग को वह जितना रस चाहिए वह मुंह सभी तक पहुंचा देता है। आप प्रधानमंत्री हैं, आप अपने दिल को उद्धार कीजिए और अपने कर्मचारियों को उद्धार कीजिए। वाल्मीकि रामायण जिसने पढ़ा होगा, वह वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है कि राम जब राज्यारोहण हो रहा था और राम का राज तिलक जब हो गया तो भरत जी आए और भरत जी से राम ने पूछा, भैया राजकोष की स्थिति क्या है? आप लोगों ने मुझे राज्य पद पर आसीन करा दिया, अब राज्य का कोष की भी स्थिति भी बताइए। तो अब भरत जी ने कहा, ये समय चतुर्दश गुणी खिलता। पिताजी के समय में जो राज्य कोष में राशि थी वह बढ़कर 14 गुना हो गई। राम आश्चर्यचकित होकर भरत का वो देखने लगे, तो फिर पूछा कि भैया भरत, राज्य के विकास में कोई काम नहीं हुआ क्या? तो कहे कि नहीं, विकास भी पिताजी के मृत्यु के बाद 4 गुना 5 गुना अधिक हुआ है। अच्छा, तो फिर यह राशि बढ़ी क्यों? आपने प्रजा से कर अधिक कर ले लिया क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कर भी जो पिताजी के समय से जो प्रजा से लिया जाता था वही कर है। तो फिर यह राशि बढ़ी कैसे?
तो उन्होंने कहा कि जो राजा पर और उनके मंत्रिमंडल पर जो खर्च होता है वह मैं नंदीग्राम में रहकर आपकी पादुका का सेवा करता रहा और उस पादुका से पूछ पूछ कर आपका राज्य का शासन होता रहा, इसलिए मेरी सुरक्षा पर राज्य का एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। वही सब राशि बढ़कर आज 14 गुना हो गई है। क्या ठीक है? तो लॉर्ड माउंटबेटन से कहा कि आप भारत के उद्धारक हैं और आप नंगे धड़ंग रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि 5000 भारतीय कितने वस्त्र पहनेंगे उतना तो आप अकेले पहनते हैं, आपने सबका वस्त्र पहन लिया, इसलिए भारतवासियों को अब नंगा रहना पड़ता है। आपकी सुरक्षा पर आप दिल्ली जाइए या बिहार जाइए, सबके यहाँ एक एक रिजर्व धोबी है जो केवल उन्हीं के उनके परिवार का कपड़ा धोता है। गोविंद नारायण सिंह बिहार के राज्यपाल बनकर आए, उस समय हम लोग मिलने के लिए गए तो कहे कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग को करना चाहिए, सिक्का दान कर रहे हैं। तो हमने कहा हजूर आप तो हमसे पहले खादी पहनकर और राजनेता बनकर हमसे पहले शपथ लिए हैं राष्ट्र की सेवा के लिए, और आपने अपने धोबी को इसलिए सस्पेंड कर दिया कि वह 150 धोती और 150 कुर्ता और 150 गंजी 3 दिन की यात्रा के लिए आपका धोकर 24 घंटे में नहीं दे सका। एक रोज पालक की साग उनके भोजन में नहीं थी तो बावर्ची को सस्पेंड कर दिया गया था। धन्य है यह भारत का राजनेताओं का चरित्र। तो सर अब क्या करेंगे? 1 तारीख से तो हो जाएगा। होगा तो हम कर्मचारियों को यूपीएस का पूरे जोर से विरोध करना चाहिए और अर्धसैनिक बल, सीमा सुरक्षा बल सबको भारत सरकार को एक अल्टीमेटम देना चाहिए और रेलवे के लोगों को अल्टीमेटम देना चाहिए कि अमुक तारीख के बाद आप अपना रेल चलवाइए, आप अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए, हम आपकी सुरक्षा के जिम्मेवार नहीं होंगे। हमारी एक अनेकता के कारण, हमारे फूट के कारण ये लोग कह रहे हैं कि नहीं देंगे। आपको याद होगा जब जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे का हड़ताल हुआ था तो उन्होंने लोगों से घोषणा कराई थी कि 4 बजे अमुक तारीख को हम रेल का चक्का जाम कर देंगे और रेलवे ड्राइवर, रेलवे खलासी, रेलवे जहां रेल थी वहीं पर रुक गई। ये अनिवार्य सेवा क्या है? हम रहेंगे तभी ना राष्ट्र है। राष्ट्र सर्वोपरि है तो केवल मेरे लिए थोड़ा है, आपके लिए भी है, न्यायपालिका के लिए भी है। वो जो शक्तिदासी हैं अपने तो पूरा पेंशन लेंगे, लेकिन आने वाले कर्मचारी को कह रहे हैं कि नहीं नहीं एनपीएस बहुत अच्छा है, उसी को आप ले लीजिए। आप खाइएगा मलाई और हमको कहिएगा कि पपीता का रस पियो। ये क्या बात है भैया? चलिए सर, तो उम्मीद करते हैं आपकी बात सरकार सुने, सरकार तक आपकी बात पहुंचे। कम से कम आपकी बात सुन के कम से कम सरकार को ये लगे कि नहीं, बात सही है कि अगर एक देश है, एक विधान है, तो एक देश एक पेंशन होना ही चाहिए। और पेंशन एक पेंशन नहीं होना एकदम दुरंगी नीति का द्योतक है, परिचायक है कि आप राजा और रंक में, मंत्री और संतरी में अंतर समझते हैं। मैं नहीं तू ही तू, इदम राष्ट्राय न ममा। ये कहाँ राजनाथ जी के पर लागू हो रहा है, कहाँ नितिन गडकरी पर लागू हो रहा है, कहाँ प्रधानमंत्री और योगी जी पर लागू हो रहा है?
ये तो बहुत बड़ा अपराध है, राष्ट्रीय अपराध है। जिस मंत्रिमंडल ने पेंशन हटाया वह मंत्रिमंडल एक घोर पाप किया, भ्रूण हत्या किया, उसे भ्रूण हत्या का पाप लगेगा। समर शेष है अभी पाप का, नहीं भागी केवल ब्याज। जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। आप मत भूलिए कि आपको लोग माफ कर देंगे। पत्रकारों की लेखनी, कवियों की लेखनी, साहित्यकारों की लेखनी आपके भी चरित्र का अवलोकन कर रही है और वो तराजू पर आपको भी तोल रही है कि आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। अस्थियां चबाकर शोणित पीकर जिनके तन का, जीती है जग में यह शांति दास, तो सोचो उनके भी मन का। कहो कौन दाई होगा उस दारुण रणदहन का, हिंसा या घृणा, कहो कौन दाई होगा उस रण का। जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो चलिए, मतलब ये बात तो सही है कि उनका भी इतिहास लिखा जाएगा, जो ये सब चीज देखते हुए भी और जो कुछ कर सकते थे, कम से कम जो हमारे देश के नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, ये सब जो कि चुप हो जाते हैं इस मसले पर, उनका पेंशन चलता है तो बहुत सही रहता है, लेकिन कर्मचारियों के मसले पर जब बात होती है कोई फैसले लेने की, तो वो फैसला नहीं लेते हैं। तो ये सही बात है कि उनका भी इतिहास लिखा जाएगा, जो या तो ऐसे मसलों पर चुप हो गए या उन्होंने ऐसे मसलों पर कुछ नहीं किया, जो कि देश के कर्मचारियों का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो उम्मीद करते हैं सरकार आपको कम से कम जो उम्र के इस दहलीज पे, उम्र के इस पड़ाव पर है, वो बिना लोभ लालच के अगर वो बात कह रहे हैं सरकार के लिए, देश के कर्मचारियों के हित में, तो लगता है कि सरकार को इनकी बातों का संज्ञान लेना चाहिए। तो खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि सरकार सुनती है या नहीं सुनती है, या फिर अपने ही इस पे अड़ी रहती कि 1 तारीख से देश में यूपीएस लागू कर देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम आगे और चर्चा करते रहेंगे ओपीएस पर। जैसा कि आपको पता है कि ओपीएस पर हम आपकी बात को आगे बढ़ाते ही रहते हैं, तो हम इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर, चंद्रमोहन सर, फिर मिलेंगे सर। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।